वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। बहुत आसान वे से करवा रहा हूं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से सिखा रहा हूं। इस वीडियो में पार्ट 2 में सिर्फ मैं आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा और बहुत आसान है। क्वेश्चन में कह रहा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो सैंपल स्पेस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 4 स्टेप्स कर रहे हैं सारी कंडीशनल में। तो सैंपल स्पेस बनाओ 3 कॉइन्स का, तो क्या होएगा, मैं एच एच टी एच एच टी 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 इसको 2 बार ही लिख लूं, क्योंकि मैं आपको +1 की प्रोबेबिलिटी में और 10th की प्रोबेबिलिटी में शॉर्टकट सिखा चुका हूं कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। इसको 2 बार ही लिख लो, सिर्फ 2 बार ही लिखना और कुछ भी नहीं करना। एक बार इनके साथ एच लगाना है, एक बार इनके साथ टी लगाना, ताकि हमें ज्यादा समझने की जरूरत ही ना पड़े। क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स। मतलब फाइंड को बी मानना, ऑल टेल वाला कौन सा केस है, ये रहा टी टी टी। एक केस आ गया। कहता है गिवन दैट, स्टेटमेंट में गिवन है, गिवन दैट वन ऑफ देम इज ए टेल। इसमें जो एक टेल वाले केस, वन ऑफ देम मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम कह रहा है क्वेश्चन में, कम से कम एक टेल वाले केस लेके चलने हैं। कौन कौन से केस होएंगे, पहला तो हो नहीं सकता, टी एच एच होएगा एक केस वाला, एच टी एच होएगा, 2 केस वाले भी होएंगे टेल वाले, एच एच टी भी होएगा, टी एच टी भी होएगा, 2 वाले 3 वाले, सारे के सारे केस ये होएंगे ही होएंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, टी टी टी, एक ही केस कॉमन है बस। इसकी प्रोबेबिलिटी 7 आउट ऑफ 8, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी इंटरसेक्शन की 1/8। वैल्यूज पुटिंग कर दो, 1/8, 7/8, कटिंग होके 1/7 आंसर। इस क्वेश्चन में फिर पीबी की जरूरत ही नहीं थी, इंडिपेंडेंटली है ये, अपने आप समझ आएगा पार्ट 3 में एमटीपी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न सेम ही लिखा हुआ है, मैंने, आप देख सकते हो, अलग से मैंने कोई पैटर्न लिखा ही नहीं। क्वेश्चन आपके सामने है, कहते हैं एक डाइस इज रोल्ड, एक डाइस को थ्रो किया है, रोल्ड किया है, तो क्या सैंपल स्पेस आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में कहते हैं गिवन दैट इफ आउटकम इज एन इवन नंबर, गिवन है आउटकम इवन नंबर, कौन कौन से केस है, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है। ये इवन नंबर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये इवन नंबर है। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द प्राइम। फाइंड आउट क्या करना है, प्राइम नंबर। तो इनमें प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, 2 3 5, दीज आर प्राइम नंबर। बहुत आराम से हो गया। दोनों की इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, बस सब तो खत्म हो गया। बहुत कूल माइंड से करो, बड़े आराम से हो रहे हैं क्वेश्चन। कितने केस है, 3 आउट ऑफ 6। कितने केस है, 3 आउट ऑफ 6। यहां कितने केस है, 1 आउट ऑफ 6। वैल्यूज पुट कर दो। इंटरसेक्शन क्या है, 1/6, पीए क्या है, 3/6, 1/3 आंसर। कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से हो रहे हैं। अब राइट डन करो। ये क्वेश्चन परसेंटेज वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ये। कहता है अब जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ना, तो अंडरस्टूड है सैंपल स्पेस कुछ बनेगा ही नहीं, ये 100% ही बनता है, क्योंकि परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, अलग से सैंपल स्पेस दे ही नहीं रखी। सैंपल स्पेस कब बनती है स्टूडेंट्स, जब वो कहे कि डाइस इज रोल्ड, थ्रो, बैग में से बॉल निकालो। इसके तो कहा कि इसके तो डायरेक्ट क्या है, 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 15% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 10% इन बोथ। तो परसेंटेज दे रही कि जितने भी बच्चे हैं उसका 10% है, जितने भी बच्चे हैं उसका 20% है, तो ये 100% ही होता है। इसको लिखने की लोड़ ही नहीं होती, सैंपल स्पेस इसमें बन ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें परसेंटेज दे दी कि कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं। तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है इफ ही फेल्ड इन इंग्लिश, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही इज आल्सो फेल्ड इन मैथमेटिक्स, इफ ही इज फेल्ड इन इंग्लिश। तो गिवन क्या है, फेल्ड इन इंग्लिश, 20% फेल्ड इन इंग्लिश, ये गिवन है स्टेटमेंट में। परसेंटेज का मतलब ही होता है डायरेक्ट,
आउट ऑफ 100। तो पीए क्या आ गया 20/100। प्रोबेबिलिटी किस में निकालनी है, मैथ ही, इसलिए मैंने इसको 20 सपोज किया। 15% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, इसको ब्रैकेट में डालना चाहते हो तो ब्रैकेट में लिख लो 15% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 10% फेल्ड इन बोथ। 10% फेल्ड, फेल्ड किस में है, इंग्लिश में भी है और मैथ में भी है। तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन था, नीचे सैंपल स्पेस अलग से तो 100 ही आएगी क्योंकि परसेंटेज है। ये क्या हो गया 15/100, ये क्या है 10/100 बस। तो इंटरसेक्शन क्या है 10/100, ए क्या है 20/100, कटिंग होके क्या आ गया 1/2। तो इस क्वेश्चन में स्पेशली उसने कहा था इफ ही इज फेल्ड इन इंग्लिश, गिवन क्या है फेल्ड इन इंग्लिश, फाइंड करो ही इज आल्सो फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ये बी को फाइंड करना। तो मैंने सेम वर्किंग रूल लिख रहा हूं सारा का सारा, अब इतना राइट डाउन करो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड इफ इट इज नोन दैट, गिवन है, नोन है, क्या नोन है, अ किंग कार्ड। तो गिवन क्या है किंग कार्ड, गिवन क्या है किंग कार्ड, निकालना क्या है ब्लैक कार्ड, बहुत आसान है ब्लैक कार्ड। किंग कितने होते हैं टोटल 4 होते हैं, यस। और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं कार्ड्स 26 होते हैं। क्या कुछ कॉमन आता है, देखो 4 कार्ड्स किंग है, 2 रेड होएंगे 2 ब्लैक होएंगे, तो ये तो सारे ही ब्लैक है। तो कॉमन चीज क्या होगी इसके अंदर 2 ब्लैक किंग कार्ड, 2 ब्लैक किंग कार्ड्स, बस खत्म। बहुत सेम पैटर्न से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो रही है। अगर आपकी बुक में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है करोगे सोल्व हो जाएंगे, जो नहीं हो रहे इसका मतलब वो पार्ट 3 से होएंगे, एमटीपी से होएंगे। तो ये क्या आ गया 4/52, ये क्या आ गया 26/52, ये क्या आ गया 2/52। टोटल कार्ड्स तो 52 ही आएगा नीचे। तो इंटरसेक्शन क्या आ गई 2/52 और 4/52, कटिंग होके आ गया 1/2। आसान था, बहुत आसान था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में सेम है स्टूडेंट्स, मैं सारे क्वेश्चन ए और बी को मान के चल रहा हूं। अगर आपकी बुक में ई एफ आ जाए सी डी आ जाए, ऑल आर सेम थिंग। आप यहाँ ई मान लो गिवन को और फाइंड को एफ मान लो, सेम पैटर्न से क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। कहते हैं एक फैमिली है, क्वेश्चन गिवन है आपके पास, 2 बच्चे हैं उसके, क्या हो सकता है सैंपल स्पेस, या तो दोनों बॉयज होएंगे या बॉय गर्ल, पहली गर्ल फिर बॉय या दोनों गर्ल्स, जस्ट लाइक 2 हेड 2 कॉइंस वाला केस है। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ 2 बॉयज। मैंने कहा है बी हमेशा फाइंड आउट करना है, 2 बॉयज होने चाहिए। तो कौन कौन से केस है, एक ही केस है बी भी, बिल्कुल। कहता है ए क्वेश्चन में कह रहा है गिवन है इज एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, स्टेटमेंट में गिवन है एट लीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक बॉय होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कोई भी हो सकता है, 2 बॉयज भी हो सकते हैं, एक तो होएगा ही होएगा। दोनों गर्ल्स उसने कहा ही नहीं, खत्म होगी कहानी। इंटरसेक्शन क्या है बी बी, एक ही चीज कॉमन है। कितने केसेस आए हैं 3 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 4। इंटरसेक्शन क्या है 1/4, ये क्या आ गई 3/4, कटिंग होकर क्या आ गई 1/3। स्टूडेंट्स मैं आपको जितने मर्जी क्वेश्चन करवा दूं, इसके सारों का सेम पैटर्न है। आप वीडियो पॉज करो और खुद करो क्वेश्चंस, मेरे से करने की भी खास जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया मेरा, तो आप देखते हो मैं सारा सेम ही लिख रहा हूं बार बार, सिर्फ ये वर्डिंग चेंज कर रहा हूं। स्टेप 1 2 3 4 सारा सेम लिखा है बार बार। ये क्वेश्चन आपको देख के वैसे ही टफ लग रहा होगा। कहता है एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो सैंपल स्पेस में आपके पास क्या आ गया 1000 स्टूडेंट्स। बहुत आराम से करो, 1000 स्टूडेंट्स हैं। स्टेटमेंट में कह रहा है इसमें से 430 गर्ल्स हैं। अब 1000 में क्लियर कर दिया 430 गर्ल्स हैं।
कहता है 430 का 10% है जो वो गर्ल्स वो 12th क्लास में। यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर है। 430 का आप 10% इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे लिख लो 430 गर्ल्स है, 430 गर्ल्स की बात की है। अगर इतनी गर्ल्स हैं तो 570 बॉयज है एक स्कूल के अंदर, बहुत आराम से। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए गर्ल फ्रॉम क्लास 12th। बी को चूज करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चूजिंग ए गर्ल ऑफ क्लास 12th के अंदर गर्ल पढ़ती है। गिवन डेट क्या कह रहा है? गिवन डेट कह रहा है चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। गिवन क्या है? स्टूडेंट इज ए गर्ल। जो चूज करनी है स्टूडेंट इज ए गर्ल। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना। गर्ल्स कितनी है? 430। तो ये टोटल कितनी है? 430 गर्ल्स है आउट ऑफ 1000। चूजिंग ए गर्ल ऑफ क्लास 12th। क्लास 12th में लाइन क्लियर दे रखी है। मैंने फिर बता दूं, गिवन है, मैंने ए मानना, जो फाइंड करना मैंने बी माना। सेम पैटर्न करवा रहा हूं। आपने ई मानना ई मान लो, एफ मानना एफ मान लो, पर ए बी से सेम पैटर्न करो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10%, 430 का 10% वो 12th क्लास में पढ़ती है। क्लियर है। 430 का 10% कितना होएगा? या लिखो 430 का 10%, तो वो कितना हो गया? बाय 100। 43 गर्ल्स 12th क्लास में है। 43 गर्ल्स 12th क्लास में है। इंटरसेक्शन क्या हो गया इसका? ए में 430 गर्ल्स है, बी में 43 है, इंटरसेक्शन में क्या हो गया? 43 गर्ल्स। बड़े आराम से इंटरसेक्शन आई है। मैं फिर रिपीट करूंगा सारा क्वेश्चन। अब ए में क्या है? 430 आउट ऑफ 1000, बहुत आराम से है। बी में क्या है? 43 गर्ल्स है, 43 गर्ल्स आउट ऑफ 1000, बिल्कुल। इंटरसेक्शन क्या है? ये 43 आई है, यहां भी 43 आउट ऑफ 1000। पुटिंग कर दो इसके अंदर। इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 43 बाय 1000, 430 बाय 1000। ये कटिंग हो गया, ये कटिंग होके 10 बच गया, 1/10, 0.1 आंसर। बहुत आराम से हो गया। कंफ्यूजन हो रहा सर ये दोनों सेम हो गए, फिर क्या हो गया? सेम हो गई तो दोनों में जो छोटी चीज है वही सेम हुई है ना। पर पीबी का तो कोई रोला ही नहीं है, ये तो हमने यूज ही नहीं करना। हमें तो ए चाहिए था नीचे, क्योंकि ए को मैंने गिवन का है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है 1000 स्टूडेंट्स थे, 430 गर्ल्स थी। तो कहते हैं गिवन दैट स्टूडेंट इज ए गर्ल। गिवन है, उसको ए मान लिया, गर्ल 430 आउट ऑफ 1000। कहता 430 का 10% प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो क्लास 12th में हो, ये उसने कहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चूजिंग ए गर्ल स्टडीड इन क्लास 12? तो 430 का 10% कितना हुआ? 43। दोनों की इंटरसेक्शन में क्या हुआ? ये भी गर्ल्स ये भी गर्ल्स, 43 गर्ल्स कॉमन, तो वैल्यूज पुट कर दी, कुछ भी नहीं किया। ये क्वेश्चन भी सेम है, सेम पैटर्न का है। कहते हैं डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। सैंपल स्पेस आप बना सकते हो, 10th में मैंने सिखाया हुआ है, 1 से लेके 6 तक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। ये जितनी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, एक चीज दे रखी होती है, एक फाइंड आउट करनी होती है। वेरी सिंपल, एक चीज दे रखी होगी, एक फाइंड आउट करनी होगी। जो दे रखी है उसको ए सपोज करना है, जो फाइंड आउट करनी है उसको बी सपोज करना है। बहुत फ्लो में क्वेश्चन हो रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स। अगर आपकी बुक में कंबाइंड क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो अगले पार्ट में आपको समझ आएगी। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। ये फाइंड आउट करने, गेटिंग ए डबलेट, गेटिंग ए डबलेट। अब कहते हैं ए क्या है? इट इज गिवन दैट, या इफ लिख दे, या इट इज नोन दैट लिख दे, कुछ भी लिख सकता है। इट इज गिवन दैट सम ऑफ द नंबर्स इज एट लीस्ट 10, कम से कम 10। कौन कौन से केस आएंगे? 4, 6, 4 वाली लाइन में, 5 वाली लाइन में, 5, 5, 5, 6। कम से कम 10 का है, सम 11 भी हो सकता है। और कौन से केस है? 6 वाली लाइन में 6, 4, 6, 5, 6, 6। बड़े आराम से हो गया ये।
3 वाली लाइन में तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि 3 6 सबसे बड़ा नंबर होता है, वो तो 9 बनता है। डबलेट वाले कौन कौन से केस होते हैं? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, बड़े आराम से हो रहे हैं। कॉमन चीज क्या है? एक आपके पास 5 5 कॉमन आ गया केस, एक आपके पास 6 6 कॉमन आ गया केस। 1 2 3 4 5 6, 6 आउट ऑफ 36, 6 आउट ऑफ 36, 2 आउट ऑफ 36, क्योंकि 2 डाइस के तो 36 केस बनेंगे। 2/36, 6/36, 1/3, खत्म हो गया, आराम से हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, सेम पैटर्न से करवा रहा हूं। एक चीज गिवन होगी, एक चीज फाइंड आउट करनी होगी। इट इज गिवन दैट, इट इज नोन दैट, इफ, अंडरस्टूड है कि आप कर सकते हो। कहता 12 नंबर्स लिखे हुए हैं कार्ड्स के ऊपर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 12 कार्ड्स के ऊपर नंबर लिख के थोरोली मिक्स किया हुआ है। इसमें से एक कार्ड को निकालना है। अब अगर इसमें से 2 कार्ड्स निकालने हो, 3 निकालने हो, वो पार्ट नंबर 3 है, जिसको हम MTP बोलेंगे, वो आगे चलेगा। तो एक कार्ड निकालने हैं, एक कार्ड निकालना है। कहता है इफ इट इज गिवन दैट अ नंबर मोर देन 3, कौन कौन से केस आएंगे? 3 से बड़े 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? निकालो इवन नंबर की। इवन नंबर कौन कौन से है इसके अंदर? 2 4 6 8 10 12। इंटरसेक्शन क्या आ गई? इंटरसेक्शन इसके अंदर आएगी 4 6 8 10 12, बड़े आराम से। कहते हैं मोर देन 3 से सारे नंबर्स वाले कार्ड्स मैंने लिख दिए। उसने कहा फाइंड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर वाले कार्ड्स लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आउट ऑफ 12। 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 12 कार्ड्स। कॉमन क्या आया? 5 आउट ऑफ 12। तो यहां क्या आएगा? 5 आउट ऑफ 12, 9 आउट ऑफ 12, कॉमन क्या आ गया? 5/9 कटिंग करके सोल्व हो गया क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन सेम है। कहते हैं 60% फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, 30% फॉन्ड ऑफ टेनिस, 20% बोथ। ए स्टूडेंट इज चूजन, एक स्टूडेंट चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो बी आ गया फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, यह फॉन्ड ऑफ क्रिकेट है। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, इसलिए सैंपल स्पेस या 100% ही आएगा। परसेंट ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ इट इज नोन दैट ही इज फॉन्ड ऑफ टेनिस, गिवन क्या है? फॉन्ड ऑफ टेनिस, फॉन्ड ऑफ टेनिस, बड़े आराम से हो रहा है। फॉन्ड ऑफ टेनिस। क्रिकेट का कितने परसेंट था? 60%, तो ये डायरेक्ट ही 60/100। टेनिस का कितना था? 30%, तो ये डायरेक्ट ही 30/100। सैंपल स्पेस तो 100 ही आएगा हमेशा। इंटरसेक्शन कितना है? 20%। बोथ फॉन्ड ऑफ टेनिस एंड क्रिकेट कितना था? 20%। ब्रैकेट में कर लो, थोड़ा अच्छा लगता है। 20/100, बस खत्म हो गया। 20/100, 30/100, तो कटिंग होके क्या आ गया? 2/3। यही आंसर है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है तो आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। मैं इसके अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं लिख रहा, तो आप आराम से सेम स्टेप 1 2 3 4 करो। एक चीज गिवन होगी, एक चीज फाइंड आउट करनी होगी, इंटरसेक्शन निकल जाएगा। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर इंटरसेक्शन ही नहीं होती, तो वो क्या होता है फिर? 5। यहां क्या आ जाएगा? 0। तो यहां क्या आ जाएगा? B/A 0 बन जाएगा। तो अगले पार्ट में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। थैंक यू, टेक केयर।